हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? फाइन। तो माई सेल्फ विष्णु सोनी आपके लिए लेकर आए हैं नेक्स्ट चैप्टर प्लांट किंगडम। Previously I have completed the lesson of the second biological classification। हम लोगों ने लास्ट बेटा कंप्लीट किया था। आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो प्लांट किंगडम, जो आप लोगों के 11th एनसीईआरटी का थर्ड लेसन है, उसके बारे में हम लोग स्टडी स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो हो जाएं तैयार प्लांट किंगडम को रीड आउट करने के लिए। तो बेटा हम लोग यहाँ पर अपनी पहले थीम बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप लोग स्टार्टिंग के अंदर इस प्लांट किंगडम के बारे में जब आप लोग रीड कर रहे होंगे एनसीईआरटी को, तो एनसीईआरटी को रीड करते टाइम पर आप लोगों के पास बेटा एक कंसेप्ट नज़र आ रही होगी, और वो कंसेप्ट है आप लोगों के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। व्हाट आर द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? तो बेटा प्रीवियसली यदि आप लोगों ने माय वीडियो देखे होंगे तो उन वीडियोज़ के अंदर हम लोगों ने लेसन फर्स्ट जब हम लोगों ने द लिविंग वर्ड क्लियर किया था, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन किया था। और वो डिस्कशन हम लोगों ने बेटा किया था, कब किया? इससे पहले हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा। हम लोगों ने जब टैक्सोनॉमी डिस्कस की थी बेटा, व्हाट आर द टैक्सोनॉमी, टैक्सिस प्लस नॉमस से हम लोगों ने देखा था ये डिराइव्ड हुई है। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी। तो कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी के अंदर बेटा हम लोगों ने 3 मेजर कंपोनेंट की बात की थी। फर्स्ट इज़ द आइडेंटिफिकेशन, सेकंड इज़ द नॉमेनक्लेचर, और थर्ड अदर इज़ द क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड थर्ड अदर इज़ द क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन की हम लोगों ने बेटा बात की थी, तो वहाँ भी हम लोगों ने बोला था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को यदि हम लोगों को क्या करना है, क्लासिफाइड करना है, यानी ग्रुपराइज करना है, तो ग्रुपराइज करने के लिए एक बेसिक कैरेक्टर्स को हम लोग बेस मानते हैं, और उन कैरेक्टर्स के बेस कर उनमें प्रेजेंट सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के बेस पर उसको क्या किया जाता है, ग्रुपराइज किया जाता है। जैसे आप लोग इसको और भी बेटर फॉर्मेट में समझ सकते हैं कि जैसे आप लोग बेटा 11th क्लास के अंदर हो, 10th क्लास के अंदर हो, 12th क्लास के अंदर हो, 8th क्लास के अंदर थे, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग जिस इंस्टीट्यूट में थे उस इंस्टीट्यूट के अंदर सपोज करो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट मैक्सिमम है। तो फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जब मैक्सिमम है तो एक क्लास, एक सेक्शन के अंदर उसको हम लोग हैंडल नहीं कर सकते। तो बेटर परफॉर्मेंसिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनको छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स के अंदर, सेक्शन के अंदर क्लासिफाइड कर देते हैं, जिससे कि उनको हम लोग क्या कर सके, इजीली, बहुत स्मूथली हैंडल कर सकें और बेटर परफॉर्मेंस रिप्रेजेंट कर दें। क्लियर? तो वही बात हम लोगों के यहाँ पर आ रही है बेटा कि अर्थ पर जितने भी प्लांट स्पीसीज प्रेजेंट थे, उन सारे के सारे प्लांट स्पीसीज को एक ग्रुप में रखना पॉसिबल नहीं था। तो उनके अंदर प्रेजेंट सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज़ को बेस मानकर उन प्लांटों को क्या किया गया, ग्रुपराइज किया गया, और इस तरह से ग्रुपिंग ऑफ प्लांट स्पीसीज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटी प्रेजेंट इन इट्स इज नाउन एज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर? इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के मेन ऑब्जेक्ट की बेटा बात करें हम लोग, तो वो क्या है, वो इसके ऑब्जेक्ट हम लोगों ने अभी जस्ट कहा है कि अर्थ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज है, जो हम लोगों ने देखी थी कि अर्थ पर 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाउन किया जा चुका है अभी तक। तो क्या 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज को एक जगह ही रखें? क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, क्या उनको एक ही जगह फिक्स किया जाए, एक ही ग्रुप में रख दिया जाए क्या? तो फिर
क्या किया, आगे उनको क्या कर दिया, इन ऑर्गेनिज्म को इतनी स्पीसीज की जो हमारे पास क्या है, नॉन है, उन स्पीसीज को क्या किया, ग्रुपराइज्ड कर दिया। और ग्रुपराइज्ड करने के लिए ही इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को क्या किया, यूज किया। तो इसके इंपॉर्टेंस, इसका मेन ऑब्जेक्ट यही है कि जो मेनी नंबर में स्पीसीज प्रेजेंट है उनसे उन सजीवों को क्या किया जाए, एक अरेंज कर दिया जाता है, वेल अरेंजमेंट हो जाता है। जब वेल अरेंजमेंट हो जाएगा तो वेल स्टडी, हम लोग अच्छी स्टडी उससे कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, टैक्सोनॉमी की हेल्प हमें चाहिए, तो टैक्सोनॉमी में बहुत ज़्यादा उसके इम्पोर्टेंस होगी। तो ये बेसिक आइडियाज़ हैं बेटा आप लोगों के। आगे हम लोग बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, और वो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है आप लोगों के, कि ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वो है आपके टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आर फॉलोइंग टाइप्स। Biological classification are following types. First is the practical classification. First is the practical classification. What are the practical classification? बेटा ये जो क्लासिफिकेशन था, इस क्लासिफिकेशन के अंदर प्लांट को उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बेस पर, प्लांट को उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बेस पर या उसकी इम्पोर्टेंस के बेस पर क्या किया, ग्रुपराइज्ड किया गया। इसमें उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वाले करेक्टर को बेस माना गया था। जैसे हम लोग सपोज करें कि अर्थ पर हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया है कि 1.7 टू 1.8 मिलियन नंबर ऑफ स्पीसीज हैं। तो इन स्पीसीज में से हम लोग देखते हैं कि ऐसे कितनी प्लांट स्पीसीज हैं जिनका यूटिलाइजेशन हम लोग फाइबर यील्डिंग प्लांट के फॉर्म में करते हैं। सपोज कर हमने डिस्कस किया, हम लोग एक रिजल्ट आउट किया कि 20,000 नंबर ऑफ स्पीसीज आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग ऑफ फाइबर। तो उन सारी 20,000 स्पीसीज जो प्लांट स्पीसीज हैं उनको फिर एक ग्रुप के अंदर रख दिया जाएगा और वो होगा फाइबर यील्डिंग प्लांट ग्रुप। सपोज करो इस 1.7 टू 1.8 मिलियन नंबर ऑफ स्पीसीज के अंदर 73,000 ऐसी प्लांट स्पीसीज हैं जिनका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, मेडिसिन प्रिपरेशन में करते हैं। मेडिसिन प्रिपरेशन में करते हैं, मेडिसिन ऑब्टेन करने के अंदर उन प्लांट स्पीसीज का यूज किया जाता है। तो बेटा फिर उन 73,000 जो प्लांट स्पीसीज है उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ग्रुपराइज्ड करेंगे, और वो ग्रुप होगा मेडिसिन यील्डिंग प्लांट। क्लियर? ऐसे हम लोग देखते हैं कि ऐसे कई स्पीसीज हैं प्लांट की जिनसे हम लोग क्या ऑब्टेन करते हैं, स्पाइसेज, मसाले ऑब्टेन करते हैं। तो फिर उन प्लांटों को क्या किया जाएगा, एक ग्रुप के अंदर प्लेस्ड कर दिया जाएगा, और वो जो प्लांट ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, स्पाइसेज यील्डिंग प्लांट। ऐसे अर्थ पर डिफरेंट प्लांट है जिनसे हम लोग ऑयल यील्ड करते हैं। तो उन जिन प्लांटों से हम लोग ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, ऑयल ऑब्टेन करते हैं, उन प्लांटों को एक ग्रुप के अंदर क्लासिफाइड किया जाएगा, एक ग्रुप के अंदर हम लोग लाके रख देंगे और वो होगा आपके ऑयल यील्डिंग प्लांट का। क्लियर? तो ऐसे हम लोग डिफरेंट इकोनॉमिक वैल्यूज को बेस मानकर क्या करते हैं, प्लांट्स को ग्रुपराइज करते हैं, और इट इज नाउन एज द प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर? शायद मेरे हिसाब से अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्लियर? सेकंड क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ सकते हैं अब तो अपन लोग, और वो सेकंड क्लासिफिकेशन है बेटा आप लोगों के आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन।
classification. Artificial classification. What are the artificial classification? So in this classification, plant is grouped on the basis of one or two morphological character. In this classification, plant is grouped or classified into grouping on the basis of one or two मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर. केवल वन और टू मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर को बेस मानकर ही प्लांट को क्या कर दिया जाता था बेटा, ग्रुप राइड कर दिया जाता था. तो ये बेटर, हम लोग इसको मानते हैं कि ये बेटर क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं था. जैसे इसको समझने के लिए मैं ये बता देता हूँ आपको. जैसे सपोज करो आप लोग जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, उस इंस्टीट्यूट के अंदर आप लोगों के वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, परफॉर्मेंस आपकी आती है. परफॉर्मेंस के अंदर बेटा आप लोगों को अच्छी बेटर परफॉर्मेंस आपने की. सपोज करो आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक प्रोड्यूस की. आप लोगों ने नीट का पेपर कंडक्ट हुआ. नीट के पेपर के अंदर एक पेपर में भी आप फर्स्ट पोजीशन पे आए. सेकंड पेपर हुआ जब भी आप लोग फर्स्ट पोजीशन पे आए. तो 2 बार 3 बार फर्स्ट पोजीशन पे आने पर इंस्टीट्यूट डायरेक्टर साहब ने क्या किया कि डीजे मंगवा लिया और डीजे मंगवा के डांस करवाने लग गए, एंजॉयमेंट करने लग गए. ये अनाउंस कर दिया कि ये बच्चा भी हमारे नीट के अंदर फर्स्ट रैंक पर आएगा, फर्स्ट पोजीशन पे आएगा. बेटा ये बेटर परफॉर्मेंसिंग का या ये बेटर रिजल्टिंग नहीं है कि आप लोग 1 या 2 टेस्ट के अंदर फर्स्ट पोजीशन पर आने पर भी क्या नीट के अंदर भी फर्स्ट पोजीशन मेंटेन कर सकते हो. ये पॉसिबिलिटी वेरी रेयरली होगी. क्लियर. तो यही बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं बेटा. केवल एक सिंगल या 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ही बेस मानकर उन प्लांटों को हम लोगों ने ग्रुप राइड कर दिया. उनमें प्रेजेंट सिमिलरिटी डिसिमिलरिटीज को बेस माना, प्लांट को ग्रुप राइड कर दिया. तो इट इज़ नॉट द बेटर परफॉर्मेंसिंग, इट इज़ नॉट द बेटर क्लासिफिकेशन फॉर द प्लांट. क्लियर. तो ये बेटर क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं था. आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का यदि हम लोग एग्जाम्पल माने तो कैरोलस लिनियस जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी था, बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर फाउंडर और फादर था, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कैटेगराइजेशन के भी फादर थे. उनके द्वारा जो गिवन क्लासिफिकेशन था कैरोलस लिनियस का क्लासिफिकेशन इज द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. इट इज़ द बेस्ड ऑन द सिंगल और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट. According to Carolus Linnaeus, on the basis of number of stamen, complete plant kingdom is grouped into 24 classes. इन्होंने क्या कर दिया बेटा, अपनी बुक जेनेरा प्लांटेरम के अंदर, कैरोलस लिनियस के द्वारा रिटर्न बुक थी जेनेरा प्लांटेरम, उस जेनेरा प्लांटेरम बुक के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, कंप्लीट प्लांट किंगडम को, कंप्लीट प्लांट किंगडम को बेटा स्टेमन के बेस पर 24 क्लासेज के अंदर क्लासिफाइड कर दिया, जिनमें से 23 क्लासेज तो फेनेरोगेम्स की थी. फेनेरोगेम्स और जो 1 क्लासेज इंक्लूड की गई थी वो आपके क्रिप्टोगेमिया की थी. क्लियर. फेनेरोगेम्स के अंदर बेटा आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांटों को ग्रुप राइड किया जाता है. फेनेरोगेम्स के अंदर जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म प्लांट को ग्रुप राइड या प्लेस्ड किया जाता है, जबकि क्रिप्टोगेमिया के अंदर आपके थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ग्रुप के प्लांट को प्लेस्ड किया जाता है. क्लियर. तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में हम लोग बात कर रहे हैं कैरोलस लिनियस का जो क्लासिफिकेशन था, जो जेनेरा प्लांटेरम नामक बुक के अंदर दिया गया था, उसके अंदर कंप्लीट प्लांट किंगडम को उन्होंने कैरोलस लिनियस ने स्टेमन के बेस पर 24 क्लासेज के अंदर ग्रुप राइड किया, जिनमें 23 क्लासेज फेनेरोगेम्स की इंक्लूड की और 1 क्लास उन्होंने क्रिप्टोगेमिया की इंक्लूड की. क्लियर. आगे हम लोग बेटा बात करते हैं यहाँ पर कि इन्होंने क्या किया बेटा, 23 जो क्लासेस थी उनके अंदर जो 1 क्लास फर्स्ट क्लास जो थी
उसके अंदर ऐसे प्लांटों को प्लेस किया जिनके अंदर ओनली सिंगल स्टेमन प्रेजेंट होती है। फर्स्ट क्लास के अंदर उन प्लांटों को ग्रुपराइड किया गया था, प्लेस किया गया था जिनके अंदर ओनली सिंगल स्टेमन प्रेजेंट होते हैं, और उन प्लांटों का जो क्लास का नेम दिया था वो था मोनेंड्रिया। तो फर्स्ट क्लास कौन सी आई थी बेटा? मोनेंड्रिया। मोनेंड्रिया, ई या नोट कर सकते, ये कर सकते हैं ना। मोनेंड्रिया, मोनेंड्रिया क्या थी? सिंगल स्टेमन प्रेजेंट। क्लियर? और बेटा ऐसे प्लांट जिनके अंदर 20 और मोर देन 20 स्टेमन प्रेजेंट होते थे, उनको जिस क्लास के अंदर प्लेस किया वो आप लोगों के लास्ट क्लास 23 नंबर की जो क्लास थी, 23rd जो क्लास थी, वो थी आप लोगों के आइकोसेंड्रिया। आइकोसेंड्रिया जिसके अंदर मोर देन 20 स्टेमन्स को बेस मान के क्या किया गया था? क्लासिफिकेशन किया गया था। क्लियर? तो इस तरह से ये आप लोगों के कैरोलस लिनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम कंप्लीट होता है। जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था जो 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड होता था। क्लियर? अगले क्लासिफिकेशन की ओर चलें। थर्ड क्लासिफिकेशन की ओर हम लोग बेटा चलते हैं, और वो थर्ड क्लासिफिकेशन आप लोगों के हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन इज द बेस्ट क्लासिफिकेशन because it is the based on the many or complete morphological characters. This classification system is based on complete or many morphological character। क्योंकि नेचुरली ट्रुथ भी है बेटा, नेचर हर किसी को समान फॉर्म में देखती है। ऐसे नहीं है नेचर में अपन गॉड को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, तो भगवान ऐसा तो नहीं मेरे को अलग देखेंगे, नहीं ये बायोलॉजी पढ़ाते हैं सर इनको अलग तरीके से देखो यार, नहीं ये केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, नहीं ये सर हैं टीचर हैं इनको अलग देखो, नहीं ये पीएम है हमारे देश का प्रधानमंत्री है, ये गवर्नर है इस स्टेट का, नहीं इस स्टेट का ये सीएम है, नहीं ये पैसे वाला है, ये वीक है। ऐसे तो नहीं देखते ना, नेचर सबको एक तरह से देखती है। क्लियर? तो बात हम यहाँ कर रहे हैं, इसलिए भगवान जब एक नजरिए से देखता है, सबको समान देखता है, तो यहाँ पर सबको लक्षणों को, जितने भी लक्षण थे, जितने भी करेक्टर थे, उन सारे करेक्टर को वेज्ड मानकर क्या किया जाएगा? प्लांटों को ग्रुप राइड किया जाएगा। माइंड में एक कंसेप्ट बैठाना बेटा आपको, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है जब नीट में क्वेश्चन आता है, तब हम लोग भूल जाते हैं कि 1 और 2 पर या मेनी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर, तो वो आपको याद रखना है ना। अल्फ़ाबेटिकल नंबर से भी याद कर लेना कि ए आ रहा है, ए अल्फ़ाबेट में पहले नंबर पे आता है ना, फर्स्ट नंबर पे, तो फर्स्ट यानी 1 या 2, और एन आप लोगों के किस पे आएगा? 14 नंबर पे आता है ना, तो 14 नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मेनी कैरेक्टर हो गई ना। क्लियर? 14 कैरेक्टर के बेस माना है तो मेनी कैरेक्टर को बेस। तो इस तरह से आपको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक भी बता दी है बेटा, इस तरह से हम लोग इन चीज़ों को कर सकते हैं। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ क्योंकि हम लोगों के पास एक कंडीशन के तहत हम लोग चल रहे हैं, इसलिए। नहीं तो बायोलॉजी को बड़े बहुत एन्जॉयमेंट हम लोग तरीके से देखते हैं, पूरी ट्रिक बेस से हम लोग बायोलॉजी डिस्कस करते हैं, और मोस्टली कोशिश भी की जा रही है आप लोगों को, जहाँ टफेस्ट कंडीशन आएंगी, जहाँ हम लोगों के पास ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हम लोग उनको क्या है क्लासीफाई नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए जिससे कि हम लोगों को सॉल्व आउट नहीं करे, तो वहाँ आपको बताया भी जा रहा है कि किस तरह से आप लोग उस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हो, अपने आप को फ्री कर सकते हो। क्लियर? तो ये आप लोगों की हो गया। प्रैक्टिकल में तो कोई बात है ही नहीं, तो ये हम लोगों ने बेटा बात की है। क्लियर? तो नेचुरल क्लासिफिकेशन बेटर क्लासिफिकेशन होता है क्योंकि मेनी और कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड होता है।
एनी कोई प्रॉब्लम बेटा? नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं और वो फोर्थ क्लासिफिकेशन है बेटा आप लोगों के फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन जो सिस्टम होगा बेटा ये बेस्ड होगा फाइलोजेनेटिक ऑर्डर के ऊपर, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होता है। दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इन प्रेजेंट ऑन द ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स। प्लांट के अंदर जो प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, एवोल्यूटरी ऑर्डर के जो रिलेशनशिप है, सीक्वेंसेज है, उनके ऊपर ये क्या होता है? बेस्ड होता है। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात करते हैं यहाँ पर, और वो हमारे पास एक कंसेप्ट आती है कि व्हाट आर द फाइलोजेनी। व्हाट आर द फाइलोजेनी? तो एक फाइलोजेनी टर्म आपके पास यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ। व्हाट इज द फाइलोजेनी? फाइलोजेनी इज द एवोल्यूटरी ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिज्म। फाइलोजेनी इज द एवोल्यूटरी ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिज्म। एवोल्यूटरी ऑर्डर का मतलब क्या है बेटा? वो है एक सीधा सा कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। वो होता है, कई बार आप लोग देखते हैं, कई बार न्यूज़पेपर में, एडवर्टाइजमेंट में, इन चीज़ों को अपन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत बार देखा होगा। कई बार एडवर्टाइजमेंट में आते पहले आओ पहले पाओ, आता है ना। कई बार ऑफ़र चलते हैं कि जो पहले आ गया वो पहले पा लेगा, बाद में आएगा तो पता नहीं वो जिसके लिए अपन लोग गए वो मिले, अवेलेबल हो या नहीं हो। तो बस वही कंसेप्ट यहाँ पर आ रही है बेटा फाइलोजेनी के अंदर भी। फाइलोजेनी यही है कि अर्थ पर जो प्लांट, जो ऑर्गेनिज्म पहले डेवलप हुआ है उसे पहले प्लेस किया जाए, या वो बाद में आया उसको बाद में प्लेस किया जाए, उसकी पोजीशन उसके अकॉर्डिंग रखी जाए, उस चीज़ को बेस माना जाए, उसके एवोल्यूटरी ऑर्डर को, डेवलपमेंट के सीक्वेंस को बेस मानकर यदि हम लोग प्लांट को ग्रुपराइज करेंगे तो वो है फाइलोजेनी, और इट इज़ नाउन एज द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। क्लियर? फाइलोजेनी टर्म जो थी बेटा ये आप लोगों के लेमार्क ने दी थी। फाइलोजेनी टर्म गिवन बाय लेमार्क। और इस फाइलोजेनी के बारे में बेटा डिटेल स्टडी जो की थी वो थी आपके चार्ल्स डार्विन। और चार्ल्स डार्विन ने इस फाइलोजेनी के बारे में अपनी एक बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो अपने टाइम की एक फेमस बुक भी रही है। कोई कहते हैं ना हम अपने ज़माने के, तो अपने ज़माने की बात है ये बेटा, कि अपने टाइम की फेमस बुक रही थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज रिटन बाय द चार्ल्स डार्विन। जेनेरा प्लांटेरियम इज रिटन बाय थियोफ्रास्टस, अरे कैरोलस लिनियस। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बेटा आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है थैलोफाइटा ग्रुप के, कि फाइलोजेनी ऑफ प्लांट किंगडम क्या होगी। ऑर्डर की बात किया जा रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट लेवल बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बाद बताया जा रहा है। तो फाइलोजेनी ऑफ प्लांट किंगडम की यदि मैं बेटा बात करूं तो अर्थ पर आने वाले फर्स्ट प्लांटों का जो ग्रुप था वो था थैलोफाइटा प्लांटों का ग्रुप, थैलोफाइटा। तो ये थैलोफाइटा सबसे पहला ऑर्डर आया था। थैलोफाइटा के बाद में अर्थ पर जो प्लांट आए उनका वो ग्रुप था ब्रायोफाइटा प्लांट का। तो फिर उनको कहाँ? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बाद जो ग्रुप आया वो था टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के बाद जो ग्रुप आया वो आपके आया था स्पर्मेटोफाइटा। और स्पर्मेटोफाइटा के अंदर आपके जिम्नोस्पर्म आए। पहले जिम्नोस्पर्म को प्लेस किया गया था, उसके बाद एंजियोस्पर्म प्लांटों को प्लेस किया गया। तो ये कंप्लीट प्लांट किंगडम का बेटा एवोल्यूटरी ऑर्डर है, फाइलोजेनी है उसकी। तो ये आप लोगों को याद रखनी है बेटा। क्लियर? आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम की ओर हम लोग चलते हैं, और वो फिफ्थ क्लासिफिकेशन सिस्टम है आप लोगों के। और एक चीज़ और याद रख लेना, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज नाउन एज क्लैडेस्टिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज आल्सो नाउन एज द क्लैडेस्टिक क्लासिफिकेशन। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग न्यूमेरिकल और फेनेटिक क्लासिफिकेशन।
व्हाट आर द न्यूमेरिकल और फेनेटिक क्लासिफिकेशन? व्हाट आर द न्यूमेरिकल और फेनेटिक क्लासिफिकेशन? बेटा ये जो क्लासिफिकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल और फेनेटिक क्लासिफिकेशन की, तो इसके अंदर बेटा जो प्लांट होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट जो सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज होती हैं उनके नंबर को, न्यूमेरिकल्स को, नंबर को बेस माना जाता है कि कितने नंबर में उसमें सिमिलरिटीज़ हैं, कितने नंबर में उसके अंदर डिसिमिलरिटीज़ हैं। जैसे हम कह रहे हैं किसी प्लांट को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने पर हमें उन प्लांटों के अंदर 80 सिमिलरिटीज़ अपेयर हुई और हमें कह रहे हैं कि उसके अंदर 40 डिसिमिलरिटीज़ आई। तो 80 सिमिलरिटी को हमने एक जगह प्लेस किया, 40 आपके डिसिमिलरिटीज़ को एक जगह प्लेस किया, फिर हम लोग उनका कंप्यूटर एनालिसिस करते हैं। कंप्यूटर एनालिसिस करने पर जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग हम उनको एक ग्रुप के अंदर क्लासिफाइड कर देते हैं, उन्हें प्लेस कर देते हैं, पर्टिकुलर ग्रुप्स के अंदर उसे प्लेस कर दिया जाता है। तो इट इज़ नाउन एज द न्यूमेरिकल और फेनेटिक क्लासिफिकेशन, और दिस क्लासिफिकेशन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय द रिसर्चर। जो रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, टैक्सोनॉमी पर जो स्टडी करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, वो इस क्लासिफिकेशन को बेटर यूज करते हैं। बेटा क्लियर? आगे चलें। आगे हम लोग नेक्स्ट यदि कंसेप्ट की बात करें तो नेक्स्ट कंसेप्ट जब आप लोग बेटा डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कशन क्या है कि RH व्हीटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम प्रपोज किया था 1969 के अंदर। वो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर इसको बहुत अच्छे बेटर तरीके से क्लियर भी किया है बेटा। तो उसके अंदर उसने कंप्लीट बेटा लिविंग्स को 5 किंगडम के अंदर क्लासिफाइड किया था। फर्स्ट इज़ द मोनेरा किंगडम। इन मोनेरा किंगडम प्लेस्ड यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोट्स। सेकेंड किंगडम इज़ द प्रोटिस्टा। इन प्रोटिस्टा किंगडम प्लेस्ड आपके यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म। थर्ड किंगडम इज़ द माइकोटा और फंजाई। इन किंगडम माइकोटा और फंजाई प्लेस्ड मल्टी सेलुलर और यूकैरियोट्स। नेक्स्ट फोर्थ किंगडम इज़ द प्लांटी किंगडम। इन प्लांटी किंगडम प्लेस्ड मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोट्स प्लांट्स। एंड लास्ट फिफ्थ किंगडम इज़ द एनिमेलिया। इन एनिमेलिया किंगडम प्लेस्ड मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोट्स एनिमल। प्रीवियसली हम लोग बेटा मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम एंड माइकोटा किंगडम 1 by 1 डिटेल स्टडी के साथ कंप्लीट करके आ चुके हैं अकॉर्डिंग टू NCERT। नेक्स्ट हम लोगों ने सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर्स के अंदर प्लांटी किंगडम के बारे में भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के फॉर्म में डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम लोगों ने एनिमेलिया किंगडम के बारे में डिस्कशन किया था। बेटा हम लोग जो लेसन थर्ड हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है आप लोगों के प्लांट किंगडम, और लेसन फोर्थ जो हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम के फॉर्म में, उनके अंदर हम लोग नेक्स्ट रिमेनिंग 2 किंगडम प्लांटी किंगडम और एनिमेलिया किंगडम की डिटेल स्टडी करने वाले हैं। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि जब NCERT के स्टार्टिंग के पेज को आप लोग रीड कर रहे होंगे तो सेकंड पेज पर बैक साइड में आपके पास टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी भी मेंशन है। और टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी हम लोग प्रीवियसली क्लासों के अंदर बेटा हम लोग ऑब्जर्व करके आ सकते हैं। आप लोग प्रीवियस वीडियोज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो। उन प्रीवियस वीडियोज़ पर देखना आप लोग, उन मेरे प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर इनके बारे में हम लोगों ने स्टडी की है। टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी में डिफरेंट टाइप्स को हम लोगों ने डिफाइन किया था। लाइक फर्स्ट इज़ द साइटोटैक्सोनॉमी, कैरियोटैक्सोनॉमी। क्लियर? हम लोगों ने डिस्कस की थी आप लोगों के पास कैरियोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी। तो डिफरेंट टैक्सोनॉमी के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। क्लियर? आई होप कि आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने जो पार्ट डिस्कस किया है, बेसिक पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो आप लोगों के क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ वापस मिलेंगे आप लोगों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।